वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है? रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात करूंगा। मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा क्योंकि डेरिवेशंस तो अभी इतनी आ नहीं रही कि हमारे पास टाइम भी कम है बोर्ड एग्जाम के लिए। बट कहीं मैंने केस स्टडीज में और एमसीक्यूज में देखा है तो वहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड करना है। क्लियर? हमें टाइम भी सेव करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डेफिनेटली आ ही सकता है। बट फिर भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं। अब आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। आपने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। बट यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो एंगल है जैसे ही राइट एंगल चेंज होगा भाई ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। हर एक में जरूरी नहीं है कि a प्लस बी माइनस सी हो। हर एक वीडियोस में या बुक्स में आपने ये देखा होगा। बट राइट एंगल, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, जैसे ही राइट एंगल चेंज होगा ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। बट मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं दूंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को देखना, वीडियो के बाद आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसकी मैंने BC साइड को माना A और AC साइड को मान लिया B और इस AB साइड को मैंने माना C। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा रेडियस फाइंड करने का? डायरेक्ट R इज इक्वल टू A प्लस C माइनस B अपॉन में 2। ठीक है। अब ये कैसे आया? देखो, यहां पर एंगल 90 डिग्री कौन सा है? B। और अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, अगर मैं एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करूं इस तरह से, और यहां पर ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है और इसकी रेडियस ये R ले ली मैंने। मैं आपको समझा रहा हूं, डायग्राम तो हो जाता है कई बार, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है। अब मान लिया यहां पर राइट एंगल B था, बट यहां पर मैं मान लेता हूं कि C और ये A और ये B। यहां पर मैंने राइट एंगल कौन सा कर दिया? C कर दिया। यहां पर कौन सा था? B। यहां पर है C। अब भाई ये फॉर्मूला चेंज होगा। कैसे होगा? देखो, AC साइड है, इसको मान लिया B, जो जैसे कि मैंने इसमें माना है, और AB साइड को मैंने मान लिया C और BC साइड को मान लिया मैंने A। अब रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। भाई पहले तो फॉर्मूला ये था, अब बन गया ये। इसका क्या फंड है, इसका क्या रूल है? राइट एंगल चेंज होगा तो रेडियस का फॉर्मूला भी चेंज होगा। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बट आपको याद कैसे रखना है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस जो भी हाइपोटेन्यूज होगा, आपको राइट एंगल जो भी दे रखा है कोई टेंशन नहीं है। आपको ये पता है कि AC साइड B है, BA साइड C है और BC साइड A है। इन सब में ऐसे ही मानते हैं साइड्स को तो। बट आपको बस ध्यान क्या रखना है भाई, बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड को जोड़ दो और हाइपोटेन्यूज को माइनस कर दो। बस आपको राइट एंगल कोई भी दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B है 90, C है, A है, कोई भी है, आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है बस बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड जोड़ दो, हाइपोटेन्यूज वाली माइनस कर दो। अब आपके पास कोई भी आए, इसमें भी देखो मैंने क्या किया, बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड जोड़ी है और हाइपोटेन्यूज वाली माइनस करी है। अब मान लिया मैंने B भी ले लिया एंगल 90 का और मैंने C भी ले लिया। अब मैं मान लेता हूं कि A को लेता हूं। आपके पास फिगर आ गया और बोल दिया कि A राइट एंगल कौन सा? A, ये B होगा, ये C। तो ये AB वाली साइड को C मान लिया, BC वाली साइड को A और AC वाली साइड को B मान लिया और ये बना दिया यहां पर सर्कल। अब फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि अब A 90 डिग्री है और इसकी रेडियस क्या फाइंड करनी है, अब क्या होगा फॉर्मूला? वही सिंपल ट्रिक। अब R क्या हो जाएगा भाई? बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करना है और
हाइपोटेन्यूज को माइनस करना है, तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। मोस्टली बुक्स में या मोस्टली आपको वीडियोस में इस तरह से दिखा देते हैं। दिखाते कौन सा, ये वाला r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये दिखाते हैं। बट इसमें क्यों ये दिखाते हैं, इसमें भाई कौन सी ट्रायंगल पे, राइट एंगल सी पे है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये ए बी सी की वैल्यू चेंज हो सकती है, इधर उधर हो सकती है जब आपका एंगल चेंज होगा। बट कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको बस ध्यान रखना है एंगल कोई भी हो, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो माइनस होगा और बेस और परपेंडिकुलर ऐड होगा और 2 से डिवाइड करना है। क्लियर। तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है रेडियस फाइंड करने का। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सर्कल इंस्क्राइब कर दें तो उसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, केस स्टडीज में आ जाता है, एमसीक्यूज में भी, कॉम्पिटिटिव में तो आ ही जाता है, ठीक है। और इस पर अभी स्केलर ट्रायंगल पे भी दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मान लिया ये रेडियस r है, ये a, b और c। जो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तो तीनों साइड बराबर होंगी, ये भी ये होगी, ये भी होगी। तो इसकी रेडियस फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू a बाई 2√3। क्लियर। अब मान लिया आपको इसकी साइड a गिवन है, a आपको दे दिया 12, तो फाइंड द रेडियस। तो r इज इक्वल टू 12 बाई 2√3, ये क्या हो जाएगा 2 6 जा, तो 6 बाई √3। अब नीचे √3 है, उसको रैशनलाइज करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये 6√3 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से ये आएगा 3। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि एक्चुअल में क्यों आया। अब देखो 3 2 जा 6, तो 2√3। तो ये जो सर्कल है, अगर एक ही मैं बात करूं कि 12 है तो इसकी रेडियस क्या आएगी 2√3 आएगा। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट मेरा कि इंस्क्राइब सर्कल में आपको रेडियस किस तरह से फाइंड करनी है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मोटिवेशन बनी रहे और मैं और वीडियो डालता रहूं।